उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और जेब के साथ हो रहे खिलवाड़ पर अब लगाम लग सकेगी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सरसों के ब्लेंडेड तेल पर तो पाबंदी लगा दी है। अब इसकी बिक्री पर भी रोक लगाने की मांग उठ रही है। बिहार सरकार ने पहल तो कर दी है, अब राजस्थान में भी सरकार से उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश में मिलावटी सरसों के तेल की बिक्री बंद होना चाहिए। उपभोक्ताओं ने तो रिफाइंड तेलों से परहेज शुरू कर दिया है। इसका परिणाम यह है कि सरसों, मूंगफली और तिल के पारंपरिक कच्ची घानी तेलों की मांग में जोरदार इजाफा हो रहा है, तो दूसरी ओर किसानों को भी सरसों के भरपूर दाम मिल रहे हैं। आपको सबसे पहले तेल के इस खेल को समझना जरूरी है। दरअसल कुछ बड़ी कंपनियों ने लगभग 3 दशक पहले अपने रसूख से आयातित पाम ऑयल को खाद्य तेलों की श्रेणी में शामिल करवा लिया। फिर इस खाद्य तेल को हमारे सरसों, मूंगफली और तिल जैसे पारंपरिक खाद्य तेलों में मिलावट की मंजूरी ली। यानी सरकार ने खाद्य तेल में खाद्य तेल की मिलावट को मंजूरी दे दी। पाम ऑयल की एक और विशेषज्ञता पहले जान लीजिए। पाम ऑयल गंधहीन और स्वादहीन होता है। इसमें दूसरा तेल मिलाया जाए, ये उसका स्वाद और गंध ग्रहण कर लेता है। अब देखिए तेल का खेल कैसे होता है। पाम ऑयल 40 से 50 रुपए लीटर में आसानी से मिलता है। इस 50 रुपए के 1 लीटर पाम ऑयल में 200 ग्राम सरसों तेल मिलाओ तो बन गया पूरा 1 लीटर सरसों तेल। अब इस 800 ग्राम पाम ऑयल और 200 ग्राम सरसों तेल वाले मिलावटी तेल को कंपनियां ब्लेंडेड सरसों तेल के नाम से बेच रही है। ब्लेंडेड शब्द पैकिंग पर कहीं ऐसी जगह बारीक अक्षरों में छुपा होता है जो आसानी से खरीदारों को नजर नहीं आता। इस ब्लेंडेड सरसों तेल पर 1 अक्टूबर से FSSAI ने पाबंदी लगा दी है। अब सभी तरह के ब्लेंडेड तेलों की बिक्री पर भी रोक लगाने की मांग जोर पकड़ रही है। मार्केट में बिल्कुल भी ब्लेंडेड तेल नहीं आए। और दूसरा यह है कि गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट हैं, अपने इसके इंस्पेक्टर्स हैं, ये समय रहते चौकन्ने रहें और इस तेल की मिलावट नहीं होने दें, तो निश्चित रूप से एक बहुत ही बढ़िया तेल भारत में उपलब्ध रहेगा, खाने के लिए उपलब्ध रहेगा। और इसका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे हमारी तेल मिलों में पड़ेगा और उत्पादन चालू हो जाएगा। हमारे यहाँ मैं कहता ही हूँ कि हमारे तो 1700 तेल मिलें थी, पर धीरे धीरे तेल मिलें घट गई और उनमें घटाव इतना ज़बरदस्त हुआ कि कोई अपने 10% कैपेसिटी पे चल रही थी, कोई 40 पे चल रही थी, कोई 60 पे अपने कैपेसिटी पे चल रही थी। वो अब पूरे कैपेसिटी पे चलेंगी तो लोगों को ज़बरदस्त रोजगार मिलेगा। प्रदेश में करीब 1700 सरसों तेल मिले हैं, जिसमें से 50% तेल मिले भी अपनी क्षमता की तुलना में 50 से 60% ही उत्पादन कर पा रही थी। लेकिन मार्च में कोरोना के कारण लॉकडाउन लगने के बाद से ही सरसों के तेल की मांग में इजाफा लगातार हो रहा है। यदि आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में सालाना करीब 12 लाख टन खाद्य तेल की खपत होती है। इसमें 4 लाख टन सरसों तेल की खपत है। मार्च में लॉकडाउन लगने के बाद के 6 महीनों में रिफाइंड तेल की मांग में 15% तक गिरावट हुई है, तो दूसरी ओर सरसों के तेल की खपत 30% तक बढ़ी है। सरसों तेल के भाव बढ़ने से किसानों को भी फायदा हो रहा है। किसानों को सरसों के बाजार भाव समर्थन मूल्य से ज्यादा मिल रही है। सरसों का समर्थन मूल्य 4650 रुपए प्रति क्विंटल है, तो बाजार में सरसों 5300 से 5500 रुपए क्विंटल तक बिक रही है। जबकि पिछले पूरे साल सरसों के बाजार भाव समर्थन मूल्य से नीचे ही रहे। सरसों और मूंगफली जैसे पारंपरिक खाद्य तेलों के प्रति जागरूकता और बढ़ती मांग को जानकर सरसों उत्पादक किसानों और सरसों तेल मिलों के लिए शुभ संकेत मान रहे हैं। आज जो भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने मलेशिया से आने वाले पाम ऑयल के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया है और जिस प्रकार से ब्लेंडिंग को बंद किया है, राज्य सरकार ने भी इसकी दरखास्त की थी, आग्रह किया था केंद्र सरकार से कि ब्लेंडिंग बंद हो। इससे आज सरसों तेल को बहुत बड़ा एक उठाव मिला है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे पूरा माल बिक रहा है और ग्राहक में भी एक जागरूकता फैली है। इस तरह के कदम से आने वाले समय में भारत
खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर हो जाएगा। इस प्रकार की पूरी हमें गुंजाइश है। और बढ़ती है और रिफाइंड तेल खाने से कम होती है, बल्कि कई बीमारियां पैदा होती है। लेकिन रिफाइंड इसलिए ज़्यादा बिकता है क्योंकि वो सस्ता है। आम आदमी करीबन में रिफाइंड में 40 रुपये लीटर का और रिफाइंड में और मूंगफली में 60 रुपये लीटर का। अभी ज़्यादा मांग में बदलाव आया कच्ची घानी में। अब कच्ची घानी में सरसों का तेल भी आता है, मूंगफली का तेल भी आता है और तिल्ली का तेल भी आता है। ज़्यादा डिमांड आई है मूंगफली तेल में और सरसों तेल में। पिछले साल हमारे देश में करीब 1.5 करोड़ टन खाद्य तेलों का आयात हुआ। इसमें पाम ऑयल की मात्रा सबसे ज्यादा है। हालांकि इस साल फरवरी में सरकार ने पाम क्रूज ऑयल पर आयात ड्यूटी में इजाफे से भी स्थानीय तेल मिलों को राहत मिली थी। यदि सरसों के साथ दूसरे सभी ब्लेंडेड तेलों की बिक्री पर भी रोक लगा दी जाए तो विदेशी तेलों के आयात भी कमी आने की संभावना है। बिहार सरकार ने सरसों तेल में दूसरे तेलों के मिलावट के साथ मिलावटी सरसों तेल की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। अब राजस्थान सरकार और दूसरे राज्यों को भी इसके लिए पहल करने की जरूरत है। कोरोना के कारण लोगों में जागरूकता बढ़ी और इसके बाद सरकार ने सरसों में दूसरे तेल की मिलावट पर रोक लगा दी। इसके कारण बाजार में सरसों के तेल की मांग में इजाफा हुआ है, लेकिन ब्लेंडेड तेल पर लगी रोक का असली मकसद तभी पूरा होगा जब बाजार में सरसों के ब्लेंडेड तेल की बिक्री पर भी रोक लगाई जाए। कैमरामैन रामकिशन के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।